साई राम बच्चों, कैसे हो। आशा करती हूँ आप अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे। अभी हमने पिछली वीडियो में बसंत भाग 1 का लेसन नंबर 6 की रीडिंग की थी और उसके साथ मैंने आपको शब्दार्थ भी करने को दिए थे। शब्दार्थ और एक पेज राइटिंग का आपको करने के लिए दिया था। तो देखिए आज हम उसी को आगे बढ़ाते भी आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पार नज़र के सबसे पहले तो आपको इसकी कहानी पता है कि उसमें एक लड़का है छोटू और उसके पापा क्या है, मंगल ग्रह पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और छोटू का परिवार कहाँ रहता है, मंगल ग्रह के नीचे रहता है। और छोटू बार बार मंगल ग्रह पर जाने की जिद कर रहा है। तो लेकिन वहाँ पर क्या है, जाने के लिए एक सिक्योरिटी पास चाहिए और वहाँ पे जाने के लिए खास किस्म का स्पेस सूट पहनना होता है। तो सबसे पहले हम इसके कठिन शब्द देखते हैं। देखो, इसके कठिन शब्द हैं प्रशिक्षण, सुरंगनुमा, अक्षम, जिम्मेदारी, आरंभ, सिक्योरिटी, वार्तालाप, दरख्वास्त, यांत्रिक, गलतफहमी, परिवर्तन, खैरियत, तकनीशियन, सृष्टि, उष्णता, परिवर्तन, अवलोकन, रहस्य, संदेहास्पद, चुनिंदा। ये तो हैं आपके कठिन शब्द। आप इनको 2 बार अपनी नोटबुक में करोगे, 2 टाइम्स इन कठिन शब्दों को लिखोगे। और शब्दार्थ आपको मैंने पिछली वीडियो में दे दिए हैं, तो आप उन शब्दार्थों को भी लिखोगे। फिर है वाक्य प्रयोग। देखो, वाक्य प्रयोग मैं आपकी सुविधा के अनुसार वाक्य प्रयोग आपको यहाँ पर बना के देती हूँ, वाक्य बना के देती हूँ। अगर आप स्कूल में होते तो आपको ये वाक्य प्रयोग खुद करने होते हैं। तो इसके लिए आप ऐसे ही एक एक वाक्य इन शब्दों की खुद से बनाओगे। तो पहला है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो मेरे घर के बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। सृष्टि, यह पृथ्वी ईश्वर की सृष्टि है। चुनिंदा, अंतरिक्ष पर चुनिंदा लोग ही जाते हैं। अवलोकन, प्रधानाचार्य आज सभी के कार्य का अवलोकन कर रहे थे। प्रशिक्षण, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। अक्षम, मंगल ग्रह पर जाने में मानव अक्षम रहा। अक्षम मतलब असमर्थ। तो मंगल ग्रह पर ये वाक्य है। आपको क्या करना है, ऐसे ही एक एक वाक्य अपने आप से बनाने हैं। फिर है आपका प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है आपका, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। क्या था, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी।
सुरंग में सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। वहां जाने के लिए एक खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था। यहाँ अनेक संवेदनशील यंत्र भी लगे थे। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर है कंट्रोल रूम जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। अब वो अपने पापा के साथ एक दिन कंट्रोल रूम गया था, तो उसने वहाँ क्या देखा और क्या हरकत की। कंट्रोल रूम जाकर छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 को देखा। वहाँ उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। क्या हुआ? जो यान अंतरिक्ष में यान आया था वो किसने भेजा था? नासा ने भेजा था और सभी लोग उसका अवलोकन कर रहे थे। लेकिन अचानक से छोटू ने कंसोल पैनल पर लगा हुआ लाल बटन दबा दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि वो जो यांत्रिक हाथ था उसकी हरकत रुक गई और वो यंत्र बेकार हो गया था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया। इस कहानी के अनुसार यानी इस जो आपके पास कहानी है उसके अनुसार मंगल ग्रह पर एक आम जनजीवन था, लेकिन वो नष्ट क्यों हो गया? तो उसके नष्ट होने का कारण क्या था कि क्या कारण था उसके नष्ट होने का? आम जनजीवन के नष्ट होने का कारण था, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया। यह परिवर्तन सूरज के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? सूरज के कारण। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, यानी सूरज में बहुत तेज गर्मी आ गई थी, जिसके कारण वहाँ का क्या है, आम जनजीवन नष्ट हो गया। धीरे धीरे वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति वगैरह ये सब नष्ट हो गई थी। तो इसलिए जो परिवर्तन हुआ, सूरज में आए हुए परिवर्तन के कारण वहाँ का प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ गया। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? कहानी में जो है अंतरिक्ष यान को किसने भेजा और क्यों भेजा? अंतरिक्ष यान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा की ये फुल फॉर्म है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नासा ने भेजा था। वहाँ के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीव सृष्टि है या नहीं। तो किसने भेजा था? नासा ने भेजा था, और यह चेक करने के लिए कि जिस तरह से पृथ्वी में मानव रहता है या जीव सृष्टि प्रकृति में रहने लायक वो सभी चीज़ें हैं कि नहीं, जीवों के रहने लायक चीज़ें हैं या नहीं, तो उसकी मिट्टी का प्रशिक्षण करने के लिए नासा ने भेजा था। तो ये थी बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ आपको आज का होमवर्क दिया जाता है कि निम्न मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। ये मुहावरों का वाक्यों में आपने खुद से प्रयोग करना, ये आपका होमवर्क है। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नजर आना, नजरें नीची होना। देखो, नज़र पड़ना, अचानक हमें कोई चीज़ दिखाई देती है ना, मेरी नज़र पड़ गई, तो नज़र पड़ना। नज़र रखना, किसी को अपनी निगरानी में रखना, यानी नज़र में रखना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, हर समय उसको अपनी उस नज़र में रखना होता है। जैसे होता है ना, मैं अपने बच्चों पर नज़र रखती हूँ, एक वो है ना मुहावरा। तो नज़र रखना कि हर समय किसी चीज़ को देखते रहना कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, इस तरह से। फिर नज़र आना,
नज़र आना कि किसी दिखाई देना, कोई चीज़ अचानक से दिखाई देना। नज़र पड़ना, नज़र आना लगभग सेम ही है। नज़रें नीची होना, शर्मिंदगी महसूस करना या शर्मिंदा होना। तो ये है आपके मुहावरे जिनका आप खुद से वाक्य प्रयोग करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।